नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। इसके पहले भाग में हमने देखा था अम्ल एवं क्षारक क्या होते हैं और अम्ल एवं क्षारक में क्या अंतर होता है। आइए हम इनके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले हम देखेंगे सूचक। उसके पश्चात अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल एवं क्षारक किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। ये तीनों चीजों को हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। उसमें सबसे पहले हम सूचक। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि शहरों में जब ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वहां पर कुछ लाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन, येलो, रेड, ये सभी लाइट का उपयोग किया जाता है जो सिग्नल के रूप में काम आते हैं। तो ये हमें क्या बताते हैं, ये हमें इंडिकेट करते हैं कि जब रेड लाइट जल गया तो किन्हें ठहरना है, ग्रीन जल गया तो हमें चलना है। ये हमें इंडिकेट करते हैं, यातायात के बारे में हमें बताते हैं, ट्रैफिक नियमों के बारे में बताते हैं। उसी प्रकार आपने देखा होगा हमारे जो वाहन होते हैं, मोटर वाहन, उसमें साइड में लाइट होते हैं। हमारे जो टू व्हीलर्स होते हैं, आपने देखा होगा हेडलाइट्स के बाजू में और पीछे साइड में भी लाइट्स होते हैं जो हमें राइट टर्न और लेफ्ट टर्न के बारे में बताते हैं। ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हमें राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, रुकना है। ये सब हमें सूचित करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अम्ल एवं क्षारक जैसे पदार्थों की सूचना देने वाले पदार्थ सूचक कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में हम इसे देखते हैं तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो हमें परीक्षण किए जा रहे पदार्थ की अम्ल या क्षारक होने की सूचना देते हैं। वे पदार्थ जो हमें परीक्षण किए जा रहे पदार्थ की अम्ल या क्षारक होने की सूचना देते हैं, सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर कहलाते हैं। अम्ल या क्षारक के बारे में हमें इंडिकेट करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है और कौन सा पदार्थ क्षारक है। यदि सूचकों के प्रकारों की बात करें तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक सूचक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्राकृतिक सूचक तो ये हमें नेचुरल तरीके से ही प्राप्त होते हैं, अर्थात ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और ये अम्ल एवं क्षारक की सूचना रंग परिवर्तन के द्वारा देते हैं। प्राकृतिक सूचक हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं या सूचना देते हैं। तो इनमें कौन आता है, उदाहरण देखते हैं। लिटमस पेपर, हल्दी, लाल पत्ता गोभी या इसके अलावा हाइड्रेंजिया नामक पौधे की फूल भी ये प्राकृतिक सूचक होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान रंग परिवर्तन के द्वारा देते हैं। यहां लिटमस पेपर जो होता है दोस्तों, वो हमेशा दिमाग में आता है कि है क्या चीज। तो लिटमस पेपर जो है हमें एक पौधे से प्राप्त होता है जिसका नाम है लाइकेन। ये प्लांट्स का जो वर्गीकरण किया जाता है और उसमें थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है लाइकेन। उस लाइकेन से उसका अर्क निकाला जाता है और उसमें जो फिल्टर पेपर होता है उसको डुबाने पर हमें जो पत्र प्राप्त होता है वो लिटमस पेपर होता है। आगे चलते हैं। कृत्रिम सूचक या इन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं ये मानव निर्मित होते हैं। क्योंकि कृत्रिम सूचक है तो जाहिर सी बात है कि मानव निर्मित ही होंगे। इन्हें
सिंथेटिक इंडिकेटर भी कहते हैं। तो ये संश्लेषित सूचक होते हैं जो रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, अम्ल और क्षारक की पहचान कराते हैं। इसमें इसके उदाहरण है मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन आदि। कृत्रिम सूचक क्या होते हैं? ये संश्लेषित सूचक होते हैं या मानव निर्मित सूचक होते हैं जो रंग परिवर्तन के द्वारा अम्ल और क्षारक की पहचान कराते हैं। इसके उदाहरण है मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फ्थलीन आदि। एक तीसरे प्रकार का सूचक होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर या गंधीय सूचक, जो गंध के द्वारा हमें अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। इन पदार्थों को जब अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में रखा जाता है तो उनकी गंध परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उनका गंध में परिवर्तन आ जाता है। तो गंधीय सूचक क्या होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में रखने पर उनकी गंध बदल जाती है, गंधीय सूचक कहलाते हैं। इसमें आपने लौंग का तेल, प्याज आदि, ये सभी जो हैं ये गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम अगले टॉपिक पर जाएंगे, धातु के साथ अभिक्रिया। चलिए दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं और धातु के साथ अभिक्रिया देखते हैं। अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में हमारा दूसरा टॉपिक है धातु के साथ अभिक्रिया। तो देखते हैं अम्ल व क्षारक धातु के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षारक दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अम्ल व क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? लवण बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। देखते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। अम्ल की देखते हैं। सबसे पहले अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये मैग्नीशियम है। जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम धातु है और HCl अम्ल है। इन दोनों की आपस में अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त हो रही है। तो आपने ध्यान दिया कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जो है एक लवण है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। ठीक इसी प्रकार की क्रिया क्षार के साथ भी होगी। एक और उदाहरण हम अम्ल के साथ ले सकते हैं, जिंक की अभिक्रिया। जिंक की अभिक्रिया हम यहाँ पर H2SO4 के साथ करवाते हैं। H2SO4 एक प्रबल अम्ल है। जब जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ होती है तो हमें जिंक सल्फेट प्राप्त होता है, साथ ही साथ यहाँ H2 गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि जिंक सल्फेट एक लवण है। अब हम अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया देखते हैं। अब हम धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो आप यहां ध्यान दीजिएगा, अभी हमने धातु की अम्ल के साथ देखा तो भी लवण बन रहा था। अब हम धातु की क्रिया क्षारक के साथ देखेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर NaOH जो एक प्रबल क्षारक है, इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ हो रही है। ध्यान दीजिएगा, NaOH जो कि एक प्रबल क्षारक है, इसकी अभिक्रिया जिंक धातु के साथ हो रही है। फलस्वरूप हमें जो उत्पाद प्राप्त हो रहा है ये सोडियम जिंकेट, सूत्र देखिएगा, Na2 जिंक Na2ZnO2 प्राप्त हो रहा है। ये सोडियम जिंकेट होता है जो कि एक लवण है और साथ ही साथ आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे H2 गैस मुक्त हो रही है। तो आपने देखा कि अम्ल व क्षारक दोनों ही जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। अब हम हमारे तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल किस प्रकार अभिक्रिया करता है। तो देखिए, धातु कार्बोनेट, सबसे पहले हम धातु कार्बोनेट के साथ देखेंगे अम्ल की अभिक्रिया, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। दोनों ही अभिक्रिया लगभग सेम होती है। दोनों ही अभिक्रिया में लवण बन रहा है, साथ ही साथ जल बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। सबसे पहले हम धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ पर हमने लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, जिसकी अभिक्रिया
अम्ल HCl के साथ हो रही है। उत्पाद में हमें सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। उसी प्रकार धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया देखते हैं। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया हुआ है हमने और इसकी अभिक्रिया HCl के साथ अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हो रही है। उत्पाद में पुनः हमें देखिए सोडियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमें लवण प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। दोस्तों एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जब इसे चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो हमें एक श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त हो जाता है अर्थात दूधिया रंग का हो जाता है। तो अम्ल क्षारक एवं लवण के आज के टॉपिक में हमने जो टॉपिकों पर अध्ययन किया है उसमें सबसे पहले था अम्ल क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में सूचक, धातु के साथ अभिक्रिया और धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।